तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था जब उसके पिता की तातारों के जहर से मौत हो गई। उसके कबीले ने उसके परिवार को मरने के लिए कड़कड़ाती ठंड में घास के मैदानों में अकेला छोड़ दिया। न खाना, न छत और न ही कोई साथी। मंगोलिया के बीहड़ों का ये भूला बिसरा लड़का बड़ा होकर लगभग 4 करोड़ लोगों की मौत का कारण बनता है। वो मानव इतिहास के सबसे बड़े अखंड साम्राज्य का निर्माण करता है। उसके दुश्मन उसे खुदा का कहर कहते हैं। इतिहास उसे चंगेज खान के नाम से याद करता है। इससे पहले कि वो दुनिया को जीता, दुनिया ने उसे खत्म करने की पूरी कोशिश की। दुश्मन कबीलों ने युवा तेमुजिन को पकड़ लिया और उसके गले में लकड़ी का भारी फंदा डाल दिया। वो अंधेरे का फायदा उठाकर बर्फीली नदी में कूदकर भाग निकला। उसकी पहली पत्नी बोरते का मर्किट कबीले ने अपहरण कर लिया। तेमुजिन ने सहयोगियों को जुटाया और उसे छुड़ाने के लिए मर्किट शिविर पर छापा मारा। हर धोखे ने उसे और सख्त बना दिया। हर नुकसान ने उसे सिखाया कि दया एक ऐसी विलासिता है जो मंगोलिया के मैदानों में नहीं मिलती। इसके बाद की कहानी मंगोलिया के बर्फीले मैदानों से लेकर बीजिंग की दीवारों और फारस के शहरों तक फैली हुई है। एक व्यक्ति 10 लाख से अधिक खानाबदोश योद्धाओं को एकजुट कर मध्यकालीन दुनिया की सबसे कुशल सेना बना देता है। उसकी सेनाएं इतनी दूरी तय करती हैं जिसकी कल्पना यूरोपीय जनरल भी नहीं कर सकते थे। महीने भर में पूरी की पूरी सभ्यताएं ढह जाती हैं। मंगोलों की जीत ने सिर्फ एक पीढ़ी में ही दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। तेमुजिन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर क्रूर हिंसा और शानदार रणनीति के दम पर सर्वोच्च सत्ता तक पहुंचा। जिन साम्राज्यों ने झुकने से इनकार किया, उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया गया। विरोध करने वाले शहरों का नामो निशान नक्शे से मिटा दिया गया और वहां के हर निवासी को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर भी वही साम्राज्य जिसने लाखों लोगों को तबाह किया, उसने व्यापार मार्ग खोले, कानून बनाए और पूरब को पश्चिम से जोड़ा। अंत तक मंगोलिया के मैदानों का वो अगवा किया गया लड़का प्रशांत महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक की हर चीज पर राज करता है। मंगोलिया का घास का मैदान घास के मैदानों, पहाड़ों और रेगिस्तान का एक विशाल और निर्दयी इलाका है। दर्जनों खानाबदोश कबीले चरागाहों और पानी के लिए आपस में लड़ते रहते थे। खून की रंजिशें पीढ़ियों तक चलती थीं। कबीलों के बीच भरोसा न के बराबर था। तेमुजिन वफादारी और आपसी लाभ के आधार पर गठबंधन बनाकर जीवित रहा। उसने योद्धाओं को उनके खून के रिश्ते के बजाय उनकी काबिलियत के आधार पर आगे बढ़ाया। इसने सदियों पुरानी कबीलाई परंपरा को तोड़ दिया। 1206 में हर मंगोल कबीले ने कुरुलताई नामक एक विशाल सभा में उसके प्रति वफादारी की कसम खाई। इसी कुरुलताई में तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है विश्व का शासक। उसने मंगोल समाज के हर पहलू को युद्ध के इर्द गिर्द पुनर्गठित किया। सेना दशमलव प्रणाली पर काम करती थी। 10 की टुकड़ियां मिलकर 100 बनाती थीं, 100 मिलकर 1000 और 1000 योद्धा मिलकर 10,000 घुड़सवारों का एक तुमेन बनाते थे। हर सैनिक को कमान की कतार में अपनी सटीक स्थिति पता थी। खान के प्रति वफादारी ने कबीले के प्रति वफादारी की जगह ले ली। चंगेज खान ने न केवल एक सेना बल्कि एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। मंगोल योद्धा बचपन से ही घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखते थे। वे सरपट दौड़ते हुए घोड़े से भी सटीक तीर चला सकते थे। प्रत्येक घुड़सवार अपने साथ कई घोड़े रखता था और एक दिन में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेता था। मंगोल सेना इतनी तेजी से बढ़ती थी कि कोई दूत भी अगले शहर को आगाह नहीं कर पाता था। वे पीछे हटने का नाटक करके दुश्मनों को जाल में फंसाते थे। चीन से बुलाए गए इंजीनियरों ने उनके लिए गुलेल और बारूद के हथियार तैयार किए। मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए सेना के आने से पहले ही आबादी को डरा दिया जाता था। आत्मसमर्पण का अर्थ था जीवन और प्रतिरोध का अर्थ था सर्वनाश। चंगेज खान ने अपनी सेनाओं का रुख उत्तरी चीन के जिन राजवंश की ओर किया। जिन साम्राज्य धनवान था, किलों से सुरक्षित था और महान दीवार ग्रेट वॉल उसकी रक्षा करती थी। 1211 में मंगोल घुड़सवार पहाड़ी रास्तों से उमड़ पड़े और जिन रक्षा पंक्ति को तहस नहस कर दिया। चीन की घेराबंदी करने वाली तकनीकें जल्द ही मंगोलों के हथियार बन गईं। एक के बाद एक शहर गिरते गए। 1215 में मंगोलों ने झोंगडू पर हमला किया, जिसे आज बीजिंग के नाम से जाना जाता है।
शहर 1 महीने तक जलता रहा। उत्तरी चीन की दौलत अब खान के कब्जे में थी। पश्चिम में ख्वारिज्म साम्राज्य का आधुनिक ईरान और मध्य एशिया पर नियंत्रण था। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय के पास अपार धन और एक विशाल सेना थी। चंगेज खान ने 450 व्यापारियों का एक काफिला सीमावर्ती शहर ओट्रार भेजा। वहां के गवर्नर ने उन पर जासूसी का आरोप लगाकर सबको मार डाला। चंगेज खान ने न्याय की मांग के लिए दूत भेजे। सुल्तान ने एक दूत की हत्या कर दी और दूसरों को अपमानित करके वापस भेज दिया। अहंकार के इस एक कृत्य ने एक पूरे साम्राज्य की किस्मत लिख दी। 1219 में चंगेज खान 1 लाख से 1.5 लाख के बीच योद्धाओं को लेकर पश्चिम की ओर निकला। मंगोल सेना टुकड़ियों में बंट गई और एक साथ कई दिशाओं से हमला किया। सुल्तान मोहम्मद ने अपनी सेना को दर्जनों किलेबंद शहरों में बिखेर दिया। ये एक आत्मघाती गलती थी। मंगोलों ने एक एक करके हर किले पर कब्जा कर लिया। जनरल जेबे और सुबुताई ने सैकड़ों किलोमीटर तक घेराबंदी की रणनीति अपनाई। किसी भी मध्यकालीन सेना ने इतने विशाल क्षेत्र में कभी भी तालमेल के साथ हमले नहीं किए थे। पूरे साम्राज्य में ख्वारिज्म की सुरक्षा ढह गई। बुखारा का महान शहर सबसे पहले गिरा। चंगेज खान वहां के डरे हुए नागरिकों के सामने खड़ा हुआ और खुद को ईश्वर की सजा घोषित किया। समरकंद ने घेराबंदी के सिर्फ 5 दिनों के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। विरोध करने वाले शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। मंगोलों ने सैनिकों, विद्वानों और कारीगरों के बीच कोई फर्क नहीं किया और सबको मार डाला। खंडहरों को डुबोने के लिए नदियों के रुख मोड़ दिए गए ताकि कुछ भी बाकी न रहे। ऐतिहासिक अभिलेखों से पूरी की पूरी आबादी गायब हो गई। पहले मंगोल तीर के चलने के 2 साल के भीतर ही ख्वारिज्म साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया। अपना साम्राज्य जलता देख सुल्तान मोहम्मद पश्चिम की ओर भाग गया। चंगेज खान ने सुल्तान का शिकार करने के लिए जनरल जेबे और सुबुताई को 20,000 घुड़सवारों के साथ भेजा। ये पीछा फारस में 3,000 किलोमीटर से अधिक दूर तक चला। मोहम्मद कैस्पियन सागर के एक द्वीप पर छिप गया और वहीं बीमारी से उसकी मौत हो गई। जेबे और सुबुताई वापस नहीं लौटे। उनका पीछा कैस्पियन के चारों ओर घूमता हुआ जॉर्जिया और रूस तक पहुंच गया। जो एक आदमी की तलाश के रूप में शुरू हुआ था, वो सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा घुड़सवार हमला बन गया। इतिहासकारों का अनुमान है कि मंगोल अभियानों में लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए। ये संख्या उस समय की विश्व जनसंख्या के लगभग 10% के बराबर थी। जिन शहरों में कभी लाखों लोग रहते थे, वे वीरान हो गए। निशापुर में मंगोलों ने कथित तौर पर खोपड़ियों का पिरामिड बना दिया था। मध्य एशिया में कृषि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। कुछ क्षेत्रों को उभरने में सदियों लग गए। क्या किसी एक विजेता ने कभी धरती पर इससे गहरा जख्म छोड़ा है? फिर भी चंगेज खान केवल विनाशक ही नहीं था। उसने यासा नाम का एक कानून बनाया जो पूरे साम्राज्य पर लागू होता था। इसमें चोरी, शासक वर्ग के बीच व्यभिचार और साथ ही मंगोलों को गुलाम बनाना प्रतिबंधित था। धार्मिक सहिष्णुता कानून बन गई। ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध और ओझा मंगोल भूमि में स्वतंत्र रूप से पूजा करते थे। पद का निर्धारण जन्म या कबीले के बजाय योग्यता से होता था। जिस व्यक्ति ने शहरों को मिट्टी में मिला दिया, उसने मध्यकालीन दुनिया की सबसे व्यवस्थित प्रशासनिक प्रणालियों में से एक बनाई। मंगोल शासन के तहत सदियों में पहली बार सिल्क रोड फिर से खुल गया। खान के संरक्षण में व्यापारी चीन से यूरोप तक सुरक्षित यात्रा करने लगे। एक यात्री सोने की थाली लेकर साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना किसी लूटपाट के डर के चल सकता था। रेशम, मसालों, कागज और बारूद का व्यापार पूरब और पश्चिम के बीच स्वतंत्र रूप से होने लगा। व्यापारियों के साथ विचार और तकनीकें भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। मंगोल साम्राज्य ने उन सभ्यताओं को जोड़ा जिनका पहले कभी कोई संपर्क नहीं था। चंगेज खान आतंक और वफादारी के मेल से शासन करता था। उसने अपने वफादार अनुयायियों को जमीन, पद और धन से नवाजा। धोखे की सजा तुरंत और भयानक दी जाती थी। उसके जनरल विशाल दूरियों के बावजूद पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करते थे।
सालों पहले जेबे नाम के एक योद्धा ने एक तीर चलाया था जिससे खान की युद्ध में जान जाते जाते बची थी। उस आदमी को सजा देने के बजाय चंगेज खान ने उसे अपना जनरल बना लिया। ये एक कहानी उसके दर्शन को दर्शाती है। दी गई वफादारी के बदले में 10 गुना वफादारी मिलती है। 1226 में चंगेज खान ने उत्तर पश्चिमी चीन में पश्चिमी शिया साम्राज्य के खिलाफ अपना अंतिम अभियान शुरू किया। उसकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। उसका शरीर दशकों के युद्ध के निशानों से भरा था। अभियान के दौरान वो अपने घोड़े से गिर गया। उसके सलाहकारों ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन उसने मना कर दिया। अपने आखिरी महीनों में भी ये विजेता लड़ना नहीं छोड़ सका। अगस्त 1227 में चंगेज खान की उसके शिविर में मृत्यु हो गई। मौत का असली कारण आज भी एक रहस्य है जिस पर इतिहासकार बहस करते हैं। मंगोलों ने उसकी मृत्यु को तब तक छिपा कर रखा जब तक कि पश्चिमी शिया ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। रहस्य को बनाए रखने के लिए अंतिम संस्कार के रास्ते में आने वाले हर जीवित प्राणी को मार दिया गया। चंगेज खान मंगोलिया के मैदानों में कहीं एक गुमनाम कब्र में दफन है। सैनिकों ने उस जगह पर घोड़े दौड़ाए ताकि सारे निशान मिट जाएं। इसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। प्रशांत से लेकर कैस्पियन तक राज करने वाला वो विजेता उन्हीं घास के मैदानों में ओझल हो गया जिन्होंने बचपन में उसे मारने की कोशिश की थी। मरने से पहले चंगेज खान ने साम्राज्य को अपने 4 बेटों में बांट दिया। ओगदेई अगला महान खान बना और उसने सीमाओं को और पश्चिम तक धकेल दिया। मंगोल सेनाओं ने यूरोप पर आक्रमण किया और 1241 में हंगरी और पोलैंड तक पहुंच गईं। साम्राज्य अपने संस्थापक के बिना भी बढ़ता रहा। बाद के खानों के शासनकाल में मंगोल क्षेत्र 2 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैल गया। यह आज भी मानव इतिहास का सबसे बड़ा अखंड भूमि साम्राज्य है। किस तरह का आदमी बिल्कुल शून्य से इतना विशाल साम्राज्य खड़ा करता है? चंगेज खान द्वारा जीते गए इलाके उसके जीवन काल में कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए। फारस ने लाखों लोगों को खो दिया। मध्य एशिया के शहर जो कभी सुंदरता में बगदाद को टक्कर देते थे खंडहर बन गए। मंगोलों द्वारा नष्ट की गई सिंचाई प्रणालियों ने उपजाऊ भूमि को रेगिस्तान में बदल दिया। मंगोल आक्रमण के दशकों के दौरान चीन की जनसंख्या में भारी गिरावट आई। फिर भी पैक्स मंगोलिका यानी मंगोल शांति के तहत व्यापार फला फूला। व्यापारी और विद्वान बीजिंग से वेनिस तक सुरक्षित यात्रा करते थे। वही साम्राज्य जिसने सभ्यताओं को तबाह किया, उसने उन्हें जोड़ा कैसे? चंगेज खान ने जीवन की शुरुआत घास के मैदानों में एक भूखे और बेदखल इंसान के रूप में की थी। उसने इसका अंत प्रशांत से लेकर कैस्पियन सागर तक की हर चीज के शासक के रूप में किया। इतिहास में सत्ता तक पहुंचने का ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता। वो आदमी पढ़ लिख नहीं सकता था। एक शहर के साथ उसकी पहली मुठभेड़ आग और तबाही के साथ खत्म हुई। फिर भी उसने ऐसे कानूनी कोड और व्यापारिक नेटवर्क बनाए जो उससे सदियों बाद तक कायम रहे। उसकी विरासत के केंद्र में मौजूद ये विरोधाभास आसान जवाबों को चुनौती देता है। आधुनिक आनुवंशिक अध्ययन बताते हैं कि आज जीवित लगभग 1 करोड़ 60 लाख पुरुषों में चंगेज खान से जुड़ा डीएनए पाया जाता है। उसका वंश एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप तक फैला हुआ है। उसके द्वारा बनाई गई मंगोल डाक प्रणाली ने सदियों तक संचार नेटवर्कों को प्रेरित किया। उसने जिस धार्मिक सहिष्णुता को अनिवार्य किया, उसने बाद के साम्राज्यों को प्रभावित किया। मध्य एशिया की आधुनिक सीमाएं मंगोलों के प्रशासनिक विभाजनों से जुड़ी हैं। उसकी विरासत केवल विनाश नहीं है, ये पूरी मध्यकालीन दुनिया का एक हिंसक पुनर्गठन है। आज मंगोलिया चंगेज खान को राष्ट्र के पिता के रूप में सम्मानित करता है। उसका चेहरा मुद्रा, मूर्तियों और टिकटों पर दिखाई देता है। उलान बटोर के पास एक 40 मीटर की फौलादी घुड़सवार प्रतिमा पूरे इलाके पर अपनी नजर रखती है। इस्लामी दुनिया और पूर्वी यूरोप में उसका नाम आज भी खौफ पैदा करता है। फारसी लोग उसे कयामत लाने वाले के रूप में याद करते हैं। रूसी इस युग को तातारों का जुआ कहते हैं। उसका आकलन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पूर्वज मंगोल जीत के किस तरफ जिंदा बचे थे। चंगेज खान दुनिया में खाली हाथ आया था। न कोई कबीला, न कोई सेना, न कोई शक्ति। जब वो गया तो उसके पास दुनिया के किसी भी इंसान की तुलना में सबसे अधिक जमीन थी। उसकी कहानी एक चरम विरोधाभास है। जिस लड़के को घास के मैदानों ने मारने की कोशिश की, वही लड़का उन्हें फिर से गढ़ने वाली शक्ति बन गया। एक जमी हुई नदी के किनारे से लेकर आधी धरती के सिंहासन तक, बेदखल तैमुजिन से
विश्व विजेता चंगेज खान तक। इतिहास ने उसके जैसा दूसरा कभी नहीं देखा।